नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। ओम प्रकाश राजभर आज अंबेडकर नगर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। ओम प्रकाश राजभर के बेटे के ऊपर हुए हमले को लेकर राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता ने ही मेरे बेटे पर हमला करवाया है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। बता दें कि बीते दिनों ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर कुशीनगर में पीड़ित के घर वालों से मुलाकात करने के लिए गए थे। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने इस दौरान अरविंद राजभर के ऊपर हमला करवाया। देखिए, जो बातें वहाँ छन के आई पिछले कुछ दिन वहाँ एक हत्या हुई, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ। जो हत्यारा था, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ। वहाँ का जो सर्किल इंस्पेक्टर था वो और मुंशी, ये लोग मिलकर के उसका नाम निकाल दिए। जो मूल मारने वाला था, हत्या करने वाला, ये बात पूरे गांव के लोग कह रहे थे कि ये लोगों को लेके आया और ये पहले मारपीट शुरू किया और यही मारा। तो उसकी डेथ होने के बाद अब हम लोग चूँकि पॉलिटिकल हैं, समाज की बात है, गरीब कमज़ोर लोग मारे जा रहे हैं, तो वहाँ उनका दरवाज़ा पुछार करने के लिए गया, उनको सांत्वना देने के लिए। वहाँ से जब वो निकला तो हमको अंदाजे कि करीब 500 मीटर दूरी आने पर ये अपने साथियों को लेकर के वहाँ दारू उरू पिला करके अपना इस तरह की हरकत शुरू किया, मारपीट शुरू किया। तो वहाँ साथ में सिक्योरिटी के लोग थे। बार बार वहाँ के इंस्पेक्टर को फ़ोन करने पर भी, क्योंकि प्रोटोकॉल में जैसे हैं, प्रोटोकॉल था, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन न होना और जिसके वजह से ये घटना घटी। पुलिस की लापरवाही मानते हैं इसमें। देखिए, 100% वहाँ का जो पडरौना का जो इंस्पेक्टर है उसकी और लापरवाही भी नहीं कही जाएगी। जब उसको ये मालूम है कि यहाँ हत्या हुई है, लोग जा रहे हैं, हमने अपराधी को निकाल दिया है एफआईआर से, तो कहीं न कहीं वो खुराफात करेगा। तो उसकी मंशा थी कि इन लोगों को डरवा दें तो इनके केस में कोई हाथ न दे। भाई, कोई गरीब के दरवाजे पर जाना अगर गुनाह है तो हम तो समझते हैं कि ये सबसे बड़ा पाप है। वहीं राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव के नेतृत्व में सैकड़ों महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरी और महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने गले में टमाटर और अन्य सब्जियों की माला पहनकर प्रदर्शन किया। साथ ही महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर उतरी। मौके पर भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने महिलाओं को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से जमकर झड़प भी हुई। वहीं समान नागरिकता बिल को लागू कराने के लिए अब देश भर के साथ अलीगढ़ जिले के अचलेश्वर मंदिर प्रांगण में लगातार लोगों का समूह इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है समान नागरिकता को लागू करने के लिए हवन कुंड यज्ञ कराया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती प्रदान करने का आह्वान भी किया गया। इस दौरान यज्ञ करते हुए राष्ट्रवादी मित्रों के द्वारा संयुक्त तरीके से हवन कुंड यज्ञ करके कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए, हवन सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे एक तो वातावरण शुद्ध होता है और जो आसुरी शक्तियाँ हैं उनका नाश होता है। इसी क्रम में देश में समान नागरिक संहिता की एक लंबे समय से मांग की जा रही है और अभी लॉ कमीशन उस पर लोगों के विचार जान रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक अचलेश्वर महादेव पर यज्ञ का आयोजन किया है जो समान नागरिक संहिता के समर्थन में है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देने के लिए और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है कि भगवान उनको शक्ति दे और जल्द से जल्द इस देश में समान नागरिक संहिता लागू की जा सके। इस आशय के साथ आज इस हवन का आयोजन किया गया है। अगली खबर आगरा से है, जहां नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि आगरा में नकली दवा बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जो कि शहर में ही नहीं बल्कि देश भर में खपाई जा रही थी और ये नकली दवाएं बांग्लादेश तक पहुंची थी। नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने क्षेत्रीय पुलिस के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स टीम पिछले 2 दिनों से आगरा में अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही थी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स
सीओ के नेतृत्व में एएनटीएफ, आगरा पुलिस और ड्रग इन्फोर्समेंट विभाग की संयुक्त टीमों के द्वारा कल थाना सिकंदरा और थाना जगदीशपुर में 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई, जिसमें अवैध रूप से बैंड ड्रग्स का प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोडक्शन किया जा रहा था और इसमें भारी मात्रा में फेंसिड्रिल, कोडीन के डेरिवेटिव सिरप्स और एल्प्राजोलम टैबलेट्स बड़ी मात्रा में हमें मिले हैं। अगली खबर हरदोई से है, जहां महाशिवरात्रि और कावड़ियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते डीएम मंगला प्रसाद सिंह और एसपी राजेश द्विवेदी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रसिद्ध मंदिरों और राजघाट का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने कावड़ियों के आने जाने वाले रास्ते आदि का सघन निरीक्षण किया। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को कमी दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। को लेकर आप निरीक्षण क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सावन का महीना शुरू हो चुका है और परसों पहला सोमवार होगा, जिस दिन कांवरिये और शिवभक्त यहाँ राजघाट आकर के गंगा जल लेंगे, स्नान करेंगे और पवित्र गंगा जल लेकर विभिन्न मंदिरों में जाएंगे, शिवालयों में जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ मनसानाथ मंदिर और शिवनाथनाथ मंदिर है जी। इसके अलावा कुछ शिवभक्त जाते हैं, नैमिषारण्य भी जाते हैं और लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ भी जाते हैं। सभी जो हमारे शिवभक्त हैं या जो कांवरिया आएंगे उन्हें कोई परेशानी न हो, और राजघाट पे यहाँ व्यवस्थाओं को देखने के लिए हम और एसपी आए हुए थे। ठीक है, जो भी और कमियां मिली हम लोगों को, हमने अधिकारियों को बताया, वो सब भी ठीक कराएंगे। ज्योति मौर्य मामले के बाद अमेठी में एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ एक युवक पत्नी को नर्स बनाने के बाद उससे हाथ धो बैठा। नौकरी की तलाश में जुटे पति का आरोप है कि सैनिक स्कूल में नौकरी हासिल करने के बाद उसके एक शिक्षक से अवैध संबंध बना लिया, जिसके बाद उसके पति से उसने संबंध खत्म कर लिए, जिसके बाद पीड़ित पति अमेठी में घूम घूम कर न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। देखिए हमारी वहीं मैनपुरी के थाना भोगांव में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक किशोरी शौच के लिए हाईवे के किनारे गई थी, तभी किसी अज्ञात युवक ने उसे दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला। घर पहुंची किशोरी ने परिजनों को बताया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं घायल किशोरी को एम्बुलेंस बुलाकर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कस्बा भोगांव के चौधरी मोहल्ला में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें पीड़िता के दादा की तहरीर पर थाना भोगांव में 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें पीड़िता का मेडिकल परीक्षण के लिए पीजीआई सिपाही भेजा गया है और घटना में संलिप्त अभियुक्त की तलाश की जा रही है। वहीं कुशीनगर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक विशेष समुदाय के युवक ने अपनी पहचान को छुपाते हुए कोचिंग पढ़ाने जा रही युवती को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका शारीरिक शोषण किया। युवक की पहचान उजागर होने के बाद युवक और उसके परिजनों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, जब युवती के परिजनों ने इस बात की शिकायत स्थानीय पुलिस से की, तो आरोपी पक्ष के दबाव में आकर पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह का समझौता करवाया, जिसके बाद पीड़िता का आरोप है कि दोस्तों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया गया और अपहृत युवती को नेपाल ले जाकर अमन और उसके 4 दोस्तों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर उसे बेच दिया। हाटा के विधायक मोहन वर्मा ने भी इस मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही है। मैं देखिए जो भी मामला आए हैं आज सुबह मेरे संज्ञान में आया है, और ऐसी अगर कोई मामला है तो देखिए हमारी जो सरकार है
उसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी किया जाएगा। जितने लोग इस मामले में संदिग्ध पाए जाएंगे सबके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसे जघन्य अपराधों के पीछे हाथ गोड़ धो के पड़ जाएंगे और हो सकेगा तो उनके घरों पे भी बुलडोजर चलाने का भी काम करेंगे। थाना कोतवाली हाटा पर मुकदमा वादनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 407/23 सुसंगत धाराओं में दिनांक 1 जुलाई को पंजीकृत हुआ। अभियोग में पीड़िता को दिनांक 4 जुलाई को बरामद किया गया। प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में पीड़िता के 164 CRPC के बयान कराए गए तथा मुख्य अभियुक्त अमन को दिनांक 8 जुलाई को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसे जेल भेजा जा चुका है। प्रकरण में सभी तथ्यों, सभी पहलुओं, सभी पक्षों पर गहनता से विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश ने नाले उफान पर होने से चारों ओर सड़कें पानी से झमाझम भर गई हैं, जिससे लोगों को कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं मूसलाधार बारिश से नदियां भी उफान पर आ गई हैं, जिसके चलते गांवों में नदियों का पानी भर जाने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। कौन सी जगह है ये अक्का बिगनपुर के और भोजपुरा के बीच का पुल। ये जो पानी भर रहा है काय का पानी आया है? ये ढेला का पानी आया हुआ है यहाँ पे। कितने गांवों में ये पानी भर गया होगा? ये कम से कम 5-6 गाँवों में पानी भरा हुआ है। कितने दिन से ये पानी चल रहा है, भर रहा है इतना? आज 4 दिन। 4 दिन से ये पानी इसी तरह चल रहा है? इसी तरह चल रहा है। किस तरह की परेशानी आप लोगों को अब उठानी पड़ रही है यहाँ? परेशानी है, पैदल जाना पड़ रहा है और कुछ नहीं है, बस पानी जहाँ भी जाओ, जहाँ भी जाओ पानी सब। बरसात के समय में क्या इसी तरह का हाल रहता है यहाँ पे? इससे भी ज्यादा रहता है, अभी तो कम है ये। अच्छा, अब किस तरह का आप लोगों को नुकसान यहाँ पे हुआ होगा? हर चीज का नुकसान ही है। धान भी मर गए, जो खरार के थे, जो लगाए वो भी मर गए। ये जो पानी भर रहा है यहाँ पे इन आपके क्षेत्र में और गाँव में, ये कहाँ का पानी है? किस चीज का पानी आ रहा है? पहाड़ से डाम आ रहा है। किन किन नदियों का पानी इधर को आ रहा है? ये ढेला का, गंगा का, दमदमे का। अच्छा, कितने गाँवों में ये पानी भर चुका होगा? 6-7 गाँव में। किस तरह की आप लोगों को यहाँ पे अब परेशानी आ रही है पानी भरने से नदी का? सब परेशानी है, ना चारा है, ना कुछ कारोबार है, कुछ नहीं। निकलने आने जाने के लिए आप किस चीज़ का सहारा लेना पड़ रहा है? सहारा रास्ते में जहाँ सूखा जाए घूम का नहीं। जी, कैसे जाते हैं आप? बैलगाड़ी से पास होती हैं। तो किस चीज़ का आप लोगों को यहाँ पे नुकसान हो चुका होगा? फसल को क्या क्या आपकी फसल मर चुकी है? चारा मर चुका, धान मर चुका, गन्ना मर चुका। वहीं गोंडा के तरबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव के रहने वाले एक युवक ने एक युवती को प्रेम प्रसंग में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया, फिर सोशल मीडिया पर वायरल करने की लगातार धमकी देने लगा। इसी बात से परेशान होकर युवती ने सुसाइड कर लिया, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और शव को कब्जे में लेने के बाद युवती अब जांच में जुट गई है। वहीं कपड़े से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें गाँव के एक युवक का नाम लिखा हुआ था। वहीं परिजनों ने पुलिस को नामजद तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनपद गोंडा थाना तरबगंज एक 19 वर्षीय बालिका अपने घर में अपनी ओढ़नी से जो है उसने सुसाइड किया, फंदा लगा करके। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिली। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर के शव को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के दौरान उसके शरीर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। उसकी जानकारी जब परिजनों को हुई तो परिजनों ने तहरीर दी है। एक अर्जुन दुबे नाम का लड़का है, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है
उस सुसाइड नोट के अनुसार उसमें जो सोशल मीडिया और फ़ोन से उसको प्रताड़ित कर रहा था बच्ची को, तो उसने जो है उसके जो है परेशान होकर के कदम उठाया है। इसमें जो है साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही गिरफ्तार कर इसमें जो विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां तुलसी निकेतन इलाके में हुई बारिश से सड़कों पर भारी जलभराव हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि भारी जलभराव से नगर निगम के दावों की पोल खुल रही है। मानसून से पहले नाले और नालियों की सही सफाई होती तो ऐसा जलभराव देखने को नहीं मिलता, जिससे लोगों में नगर निगम को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं बुलंदशहर के बिलसूरी गांव में धान लगाने जा रहे लोगों को रोडवेज ने टक्कर मार दी, जिससे एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रिक्शा में बैठकर कुछ लोग खेत में धान लगाने जा रहे थे, जहां रोडवेज बस ने ई रिक्शा और एक बुग्गी में टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 महिलाएं घायल हो गई हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ये बिलसूरी पे हुआ साहब, मूंजी लगाने जा रहे टिर्री में और सब वही लेडीज, और इधर से रोडवेज आई मार। तो इनकी वहीं डेथ हो गई? वही डेथ हो गई। कितने लोग और घायल हैं इसमें? इसमें कम से कम 5-6 घायल और लेडीज हैं वो। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस तो आ गई भी। खबर औरैया से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 55 वर्षीय व्यक्ति की स्कूल के अंदर पेड़ पर शव लटकता मिला है। बता दें कि व्यक्ति स्कूल में काम करता था। वहीं अब परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। एक स्कूल है, एक ककोर बुजुर्ग के सामने स्कूल है, आरजेडी पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहाँ पे एक 55 साल के व्यक्ति हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, 6-7 साल से काम कर रहे हैं। आज उनकी बॉडी पहले नीम के पेड़ में लटकी हुई मिली है। उनके परिवार वालों का कहना है कि मर्डर हुआ है। इस बेस पर उसको पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम भिजवाया जा रहा है। अभी कोई इनके तरफ से FIR नहीं मिली है। जो FIR देते हैं कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को देखते हुए SDM साहब खड़े हैं। जो गवर्नमेंट तरफ से जो आर्थिक सहायता होती है नियमानुसार, वो भी प्रदान की जाएगी। कैसे आपको पता चला? पहले फ़ोन किया था, नहीं उठाया फ़ोन। कब आए थे पिताजी यहाँ आपके? यहाँ पे शाम के आई थी। अच्छा। लेटने गए थे, शाम को चली आई। फिर सुबह मैंने फ़ोन किया, सुबह फ़ोन करा, नहीं उठाया। फिर मैं देखने के लिए। तो फिर आपने कैसे जाना? फिर आए यहाँ देखने के लिए? हाँ, बाहर मैं देखा था। तो क्या कैसे मिले? रस्सी टंगे थे। ये कैसे क्या हो गया? ये मेरे को मालूम नहीं, यहाँ नौकरी करते थे। मैंने सुबह देखा तो नौकरी करते थे। लड़के यहाँ ऐसी हालत में फांसी चने मिले, पैर की चप्पल तक गिरी नहीं, सीढ़ी तक गिरी नहीं। तो अज्ञात में अब यही समझे यहाँ के लोग, हम नहीं जानते। आ गया, हम तो ये समझ गए। अच्छा। तो यहाँ चौकीदार थे, यहाँ एक से थे रोज। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।